आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाला हूं तहलका अंगेज खबरें, और हर बार की तरह वो खबर जो किसी के पास नहीं होती। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स की ये खबर जीनत बनती रही कि बिल आखिर वफाकी काबीना के बाद वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पर पाबंदी आयद कर दी है। तो क्या वाकई में पाबंदी आयद हो गई? लेकिन अभी उसमें एक शर्त बाकी है, और वो शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को देखेगी और सुप्रीम कोर्ट अगर इसको वाकई में कलअदम करार दे देगी तो उसके बाद ये पाबंदी बाकायदा लागू हो जाएगी। लेकिन वफाकी हुकूमत ने यह मना कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। मगर मेरे पास आई एक तहलका अंगेज खबर। आप इस वक्त हुकूमत का मौकिफ हर जगह पर देख रहे होंगे, आप इस वक्त देख रहे होंगे तमाम लोगों का मौकिफ, लेकिन एक सहाफी के तौर पर हमारी जिम्मेदारी यह जरूर बनती है कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी मौकिफ शामिल करें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह बात कही है कि अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी कि आखिर हमारे ऊपर पाबंदी क्यों आयद की गई है। ये किसने कहा है? ये कहा है तहरीक लब्बैक के एक अहम रहनुमा ने हमसे होने वाली गुफ्तगू में, और हमसे जो गुफ्तगू हुई है उसमें वाज़ेह तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी क़यादत के दो रहनुमाओं ने हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम आखिर वक्त तक अपने सियासी हुकूक की जिद्दोजहद जारी रखेंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे और हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। ये बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, और ये सारी की सारी तफसीलात मैं आपके सामने वाज़ेह तौर पर इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये जो इत्तलात आई है उसके बाद का पस मंजर क्या है। अब आइए बड़ी खबर की तरफ। मैंने सबसे पहले आपको वीलॉग कर कल के प्रोग्राम में यह बताया था कि कल रात को, यानी कि कल जो तारीख थी 23 तारीख थी, कल 23 तारीख को वो मैंने आपको प्रोग्राम किया था और मैंने कहा था रात को अनीस कायम खानी साहब जा रहे हैं सुरजानी, और उसमें वो इस बात का ऐलान करेंगे कि 1 नवंबर को जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें तमाम लोग शामिल हो। और मैंने आपको पहले कहा था क्योंकि ये प्रोग्राम भाईजान का है तो जाहिर भाईजान के लिए दोनों लोग वहां पर जमा होंगे, और ये बात तय थी, ये बात तय थी। उसके बाद अनीस कायम खानी साहब ने मेरी खबर की तस्दीक की और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है ये जरा सुन लीजिए, फिर मैं आपको उससे भी ज्यादा आगे की खबर देने वाला हूं जो आपको बताएगी। सुरजानी में 1 तारीख को एमकेएम का एक वर्कर इजलास हो रहा है जिसमें गवर्नर सिंह, कामरान खान टसोरी आ रहे हैं। उसमें सब लोग बड़ी तादाद में शिरकत करो। और आपने क्लिप सुना। अब इस क्लिप के बाद अब आइए मैं आपको देने वाला हूं बड़ी और अहम खबर, जो यकीनी तौर पर वो खबर देता हूं जो अब तक नहीं होती है। अब उस खबर के में दो बातें बड़ी अहम थी। सबसे पहला एक अहम नुकता यह था कि क्या मुस्तफा कमाल साहब ऑन बोर्ड है इस सारी सूरत हाल के लिए या नहीं है। इतलात ये मौसूल हुई है कि फिलहाल सबका स्टेटस रुका हुआ है और इस वक्त अनीस कायम खानी साहब ने तो हाँ कर दिया, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब ने अभी तक इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ एक अहम बात यह है कि एमक्यूएम की तरफ से अमीनुल हक साहब का एक बयान जो कि उन्होंने 22 तारीख को आज से 3 महीने पहले दिया था, वो एक क्लिप आज एमक्यूएम के सोशल मीडिया ने वायरल किया है। दरहकीकत जवाब दर जवाब है, मगर इस वक्त एमक्यूएम के ऑल अबाउट एमक्यूएम पर, यानी एमक्यूएम के फेसबुक पेज पर, जहां पर पीएसपी और एमक्यूएम के दोनों लोग वहां पर एडमिन के तौर पर मौजूद है, एडिटर के तौर पर मौजूद है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग बदस्तूर जारी रखे हुए। मगर मामला अभी यहां नहीं आ रहा। आ रही है एक बड़ी और अहम खबर, और बड़ी और अहम खबर यह है कि अलविदा अलविदा इशरतुल इबाद अलविदा, यानी कि अहम नुक्ता यह है कि इशरतुल इबाद साहब के जिनके मुताल्लिक आज से 2 साल पहले जगह जगह पोस्टर, मुख्तलिफ इवेंट्स, तमाम चीजें होना तेजी के साथ शुरू हुई थी, और ये कहा जा रहा था बकौल उनके अपने जरायों के कि जनाब वाला इनके ऊपर आशीर्वाद है और ये आ रहे हैं, ये एमक्यूएम की क़यादत संभालेंगे और ये नई पार्टी मेरी पहचान मेरे पाकिस्तान के नाम से आ रहे हैं, और उसके बाद ये एमक्यूएम में आ जाएंगे और एमक्यूएम के सरबराह हो जाएंगे और ये मामला हो जाएगा। जनाब वाला तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं। तहलका अंगेज खबर यह है कि आज, यानी कि जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, वो लोग के जो इशरतुल इबाद साहब के साथ शुरू में कनेक्ट हुए थे उसमें से अक्सरियत ने आज खास तौर पर इशरतुल इबाद को अलविदा कह दिया है। यह मैं तहलका अंगेज खबर आपको दे रहा हूं। उनमें से अक्सरियत ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं, मगर खबर यह नहीं है मेरे भाई। तो क्या इशरतुल इबाद का चैप्टर क्लोज हो गया? क्या इशरतुल इबाद अब नहीं रहेंगे? क्या इशरतुल इबाद अब सियासत नहीं करेंगे? इशरतुल इबाद साहब के पास अब गिने चुने लोग रह गए हैं, और उन गिने चुने लोगों के बाद जो कि एमक्यूएम के वो लोग कि जो कि उस वक्त काम नहीं कर रहे थे, वो बाद में इशरतुल इबाद को उन्होंने ज्वाइन किया, वो सब किस्म से अक्सरियत अब हट गई है। लेकिन इशरतुल इबाद साहब का उनके साथ बहुत सारे शिकवे शिकायत है, मगर मेरी खबर ये नहीं है, खबर उससे बढ़कर है। तो ये जो लोग निकल रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? जनाबे वाला 1 नवंबर को जो एमक्यूएम पाकिस्तान अपना प्रोग्राम कर रही है, और खास तौर पे जिस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कामरान टसोरी यानी कि भाईजान ने किया है, उस भाईजान ने ही यही वजह से एमक्यूएम का ये धड़ा और पीएसपी का ये धड़ा, दोनों ने कहा है कि वो उस प्रोग्राम में शरीक होंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जरा गौर से सुनना। इशरतुल इबाद से जो लोग निकल कर जा रहे हैं, मैं आपको बाकायदा बाखबर जादूगरनी से ये खबर दे रहा हूं कि वो तमाम के तमाम लोग जो निकले हैं उसमें से अक्सरियत 1 नवंबर को बाकायदा एमक्यूएम पाकिस्तान के सुरजानी में होने वाले प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान कर रहे हैं, यानी कि घर वापसी का ऐलान कर रहे हैं।
आप सोच रहे होंगे ये वापसी करवाई किसने? खबर अभी है, खबर अभी है, अभी जिंदा है, जिंदा है। सही है, आगे का जुमला आपको मालूम होगा। अब खबर आगे की क्या है? खबर आगे की है कि आज से कोई 9 दिन पहले मुलाकातों का और राब्तों का सिलसिला शुरू हुआ। ये राब्ते पहले हो रहे थे, लेकिन अब इन राब्तों में आना शुरू हो गई शिद्दत, और इन राब्तों की वजह से ही इस बात का फैसला हुआ कि जनाबे वाला पहली मुलाकातें इनकी एक सतह पर हुई, उसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के घर में ये मुलाकातें हुई, और उसके बाद इसको हतमी शक्ल आज से 1 हफ्ते पहले दी गई, और उस 1 हफ्ते पहले जो शक्ल दी गई उसमें खास तौर पर गवर्नर कामरान टेसोरी यानी पायजाम के यहां पर इनकी मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ, और ये मुलाकात हतमी शक्ल इख्तियार कर गई। उसके बाद कामरान टेसोरी साहब चले गए इस्लामाबाद, और उसके बाद फारूक सत्तार साहब से इनकी फिर मुलाकातें हुई, और उसके बाद यह तय हुआ कि ये सब इशरतुल इबाद को अलविदा कहेंगे और शामिल होंगे एमक्यूएम में। खबर दे रहा हूं मैं आपको, ये पूरी खबर की तफसीलात मैं आपको दे रहा हूं। तो अब एमक्यूएम पाकिस्तान को यकीनी तौर पर सुजानी के प्रोग्राम के हवाले से या उस प्रोग्राम के हवाले से ये तमाम लोग एक जगह पर इस तरीके से नजर आए। हमने इन तमाम लोगों में से चंद लोगों से गुफ्तगू की और हमने इनसे तमाम चीजें अपनी खबर की कंफर्मेशन चाहिए, जिसके बाद हमारे पास ये खबर कंफर्म हुई कि अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं 24 अक्टूबर के दिन, आज के दिन, ये तमाम के तमाम मामला बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह मैं बता रहा हूं। अगर कल या परसों में उसमें कोई बड़ी तब्दीली रोनुमा होती है तो अल्लाह जाने, लेकिन आज की ताजा तरीन इत्तलात और ताजा मालूमात और ताजा खबर ये है। अभी 2 खबरें रह जाती है एमक्यूएम के हवाले से, एक अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से, आफाक अहमद साहब के हवाले से, लेकिन इस खबर को अभी बाद में मैं जलकर आगे दे रहा हूं। मगर एक और बड़ी खबर हुई है, एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, और बहुत बड़ा मामला ये चल रहा है कि कुछ लोगों को, खास तौर पे जो सिंध के अदीब हैं, जो सिंध के दानिश्वर समझे जाते हैं सो कॉल्ड, सही है, उनमें से जो सिंधी बोलने वाले हैं उनके हवाले से एक खास एक मामला तय पाया, और वो मामला ये तय पाया कि सिंध के कल्चर के मिनिस्टर हैं जुल्फिकार शाह साहब, उन्होंने एक इंडोलमेंट फंड का ऐलान किया अपने तौर पर। पता नहीं कितने इंडोलमेंट फंड और कितना फंड जाता है, उसमें कई लोगों ने शिरकत की। ये वो लोग हैं कि जो बहुत अच्छा खासा फंड जो है वो लेते रहते हैं। अच्छा, अब एक खबर उसके अंदर आई, खबर तो मेरे पास बहुत सारी थी, लेकिन एक खबर आई, एक बहुत मारूफ अदाकार है, अहसन खान कहलाते हैं, आपने देखा होगा उनके बड़े मशहूर ड्रामे, बड़े मशहूर चीजें, आजकल पिछले दिनों वो एक बीच पार्टी के अंदर भी मसरूफ थे। तो खैर, उसने एक मीटिंग के अंदर शिरकत की, और वो मीटिंग के अंदर शिरकत जो की वो खास तौर पर इसी हवाले से थी कि एनरोलमेंट फंड के हवाले, यानी सिंध हुकूमत की इस कमेटी में उनका नाम शामिल किया गया है। और मैं आपको, बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि क्या सिंध के ये अदाकार जो हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इसमें से जितने लोग वहां पर बैठे हुए थे उसमें चाहे आप नाम ले लीजिए किसका, अयूब खोसा का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बाकायदा उनके टिकट से, नूरुल्लाह शाह वगैरह, इनका झुकाव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ रहता है। अहमद शाह आर्ट्स काउंसिल वाले 100% जब एक जमाने में इशरतुल इबाद ताकत में थे तो ये उनके पीछे पीछे लाइन लगाकर बैठते थे। उसके बाद जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके ऊपर दरवाजे खोले, तब से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्रामों में होते हैं, और इन्हीं के मुतालिक तो मेरे ख्याल से भाई ने कहा था ना कुछ दिनों पहले कि जनाब ये आर्ट्स काउंसिल साजिश चुका। लेकिन क्या असम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है? हमने इस हवाले से जुल्फिकार शाह साहब से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा राब्ता नहीं हो सका, और हमने हसन साहब से भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ये खबर जो इस मीटिंग के हवाले से आई है, तो क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की तरफ का रास्ता है, या शामिल हो चुके हैं, या फिर क्या मामला है, या फिर सिर्फ इस कमेटी के हवाले से ही बात है? तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अदाकार और अदाकाराएं मुख्तलिफ वक्तों में जिसका उरूज होता है उसके साथ ज्वाइन नजर आती है। एक जमाने में खान का उरूज था तो आपको बहुत सारे अदाकार, वो कबाचे से लेकर हर अदाकार जो है वो खान के साथ नजर आता था। एक वक्त एमक्यूएम का था तो आपको हर अदाकार एमक्यूएम के साथ नजर आता था। आजकल क्योंकि मरियम नवाज साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला चल रहा है, वहां से सारे फंड और सारी चीजों के मामला है, सारे बहुत सारे अदाकार आपको वहां पर भी नजर आते हैं। हर ये सारा सिलसिला तो इसी तरीके से चलता आ रहा है। अब देखना यह है कि इन्होंने वहां पर ज्वाइन किया है या नहीं किया है। एक और बड़ी खबर और एक और बड़े मामले की तरफ चलते हैं। खबरें बहुत सारी हैं हमारे पास, तफसीलात बहुत सारी हैं और चीजें जाहिर है बहुत सारी हैं। जनाब वाला डाकुओं को सरेंडर कर दिया। डाकू आए, उन्होंने बहुत सारा असला जमा करवाया और बहुत सारे मामला हो गए। अब आप सोचिए, आज से 1 महीने पहले वहीं के एक बहुत बड़े डाकू शर ने जो है वो हथियार डाले। अच्छा, हथियार डालने के बाद जिसके ऊपर डीएसपी के कत्ल का मुकदमा था, 1 महीने के बाद वो रिहा हो गए। और 1 महीने के बाद रिहा होने के बाद सिंधी एक टीवी चैनल है टाइम्स, उनको उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं आज से सहाफी हूं। यानी आप सोचिए कि एक शख्स कि जिसके ऊपर बहुत सारे कत्ल के मुकदमा हो, बहुत सब कुछ हो, उसे सरेंडर करवाया जाता है, उसके बाद उसको कहा जाता है कि जनाबे वाला आप जो है वो सारे मुकदमात से बरी, और फिर उसके बाद उसके साथ ही ताउन किया जाता है कि उसको सहाफी का दर्जा दिया गया, यानी आजाद सहाफी। अब हमारे यहाँ पर बहुत सारे सहाफी अब डाकू सहाफी बन रहे हैं, तो बहुत सारे सहाफी भी डाकू बने जाते हैं। अब आप क्या किसकी बात कहेंगे? एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, उस स्कैंडल पर मैं आपको एक अपने अगले प्रोग्राम में करूंगा और उसकी सारी तफसीलात आपको बताऊंगा। मैंने आपसे एक और अर्ज की थी कि जनाब जितने भी हमारे अब न्यूज के जो डेली न्यूज होगी वो आप अब इस चैनल पर देख सकेंगे, और जो आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इशूज पर जो मैं बात करूंगा वो अलग चैनल्स पर होगी। और उसकी रीजन है, उसमें जो गूगल पर सबसे ज्यादा चीज सर्च की गई वो ये लफ्ज़ था कि अनीस मंसूरी मिसिंग। इस पर मैं एक पूरा प्रोग्राम अपने उस वाले चैनल पर जिससे मैं मिस हो गया हूं, उस पर मैं पूरा प्रोग्राम करने वाला हूं और पूरी तफसीलात आपको बताने वाला हूं कि मेरे साथ हुआ क्या, किस किस तरह के मामला हुए और क्यों हुआ। इन सब खबरों के लिए मैं आपको यहीं पर जाहिर बातें करता रहूंगा। लेकिन अब एक और खबर जो मैं आपसे देना चाहता था, आफाक अहमद साहब का कन्वेंशन ऑफ कुरंगी वाला मामला फाइनलाइज की तरफ चले गए।
और उसके हवाले से 26 तारीख को उन्होंने एक बड़े इवेंट की तैयारी की है। पिछले दिनों उन्होंने 17 तारीख और 18 तारीख को इवेंट किया था और अब उनका इवेंट जो होने वाला है वो कोरंगी के अंदर होने वाला है। तवातुर के साथ उनके इवेंट है। कोरंगी के बाद इनका डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर होने वाला है और जिस तरीके से इस वक्त सुजानी के अंदर ये मौजूद है, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान यकुम नवंबर को प्रोग्राम कर रही है। मुतवक्के है कि उसी हफ्ते के अंदर अंदर आफाक अहमद साहब भी उसी इलाके के अंदर प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। तो अब ये बात बड़ी अहम है कि क्या एमक्यूएम जहां जहां प्रोग्राम, एमक्यूएम के प्रोग्राम के बाद उसी इलाके के अंदर आफाक अहमद साहब भी प्रोग्राम करने जाएंगे। तो अब लोगों का वर्जन क्या रहेगा, लोगों का व्यू क्या रहेगा, ये एक अलग बहस है। अच्छा, अब क्योंकि वक्त बहुत सारा कम रह गया मेरे पास, मैंने बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू हो जाएगी हमारी, आज के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मजीद जो खबरें हैं वो अब हम इस वाले चैनल पर बाकायदा न्यूज के 2 वीलॉग्स क्या करेंगे, एक आप शाम रात के वक्त देख सकेंगे और एक आप जो है वो सुबह के वक्त देख सकेंगे।